देखें, ऐसे केसेस में हम काफ़ी मुहतात रहते हैं। ज़ाहिर तो मरीज़ा की हालत बेहतर है, लेकिन जहर फैलने की वजह से इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है दोस्तों, शुक्र है अल्लाह का माजी के सब खैर हो गई। मेरा ख्याल है कि आप भी चल के आराम करें, काफी थकावट हो गई आपको। नहीं असद, जब तक नूरबानो अस्पताल में है ना, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी इसके पास। नहीं मालको, जब तक गुलाम हाजिर है मालकों को फिक्र करने की क्या जरूरत है। आप बेफिक्र होके वे ली जाएं, मैं हूं ना यहाँ पे। अल्लाह तुझे अपनी अमान में रखे मेरी रानी। जिंदी रह। जिंदा रह। आजा बेबी, आजा बेबी, बैठ। बेबी तू आराम कर, सो जा थोड़ी देर। कहीं अपनी बेबे को भी हमेशा की नींद सुलाने का मंसूबा तो नहीं बना लिया तूने? ना बेबे ना, ऐसी कोई बात नहीं है। बेबे तुझे जरूर मेरे मतलब कोई गलत फहमी हुई है। रब करे ये गलत फहमी हो। जा जाके सो जा। अब कैसी तबीयत है बीबी जी? कितने अच्छे हो ना बब्बी। मैं देख रही थी मुसीबत की घड़ी में जैसे तुमने भाग दौड़ की, एक तुम ही हो जिस सच्ची लगन से मुझे बचाने की कोशिश की।
और सच्चे दिल से जितनी दुआएं तुमने मेरे लिए मांगी है ना, और किसी ने नहीं मांगी। तो अपना सिर्फ फर्ज निभाया है जी। ये सिर्फ फर्ज नहीं था, ये मोहब्बत थी। तुम तो तड़प के रह गए थे बब्बी। बताओ, ये मोहब्बत नहीं थी तो और क्या थी? पसंद करते हो ना मुझे? बताओ बताओ, मोहब्बत करते हो ना मुझसे? खामोश क्यों? पास आओ, यहाँ आओ मेरे पास। इनके सारे टेस्ट क्लियर हैं और ये अब बिल्कुल ठीक हैं। आप शाम को इनको किसी वक्त भी डिस्चार्ज करा सकते हैं। जी अच्छा डॉक्टर साहब। हाँ बबी, और डॉक्टरों ने घर जाने की इजाजत दे दी है। पर तुमने तो कहा था कि यही पूछने के लिए तो तुझे फोन किया है। ओए अगर तू चाहती है छोटी चुदरानी से मिलने तो अभी आ जा, इस वक्त यहाँ कोई नहीं है, और वरना शाम से पहले छोटी चुदरानी को छुट्टी हो जानी है। मैं तुझे बताती हूँ। देख ले तू। हाँ हाँ, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ कि हम लोग कब आ रहे हैं। हाँ नीलम। जुनेद, आप कहाँ हैं? क्या बात, खैरियत है? हाँ खैरियत ही है, मुझे नूर बानो से मिलने के लिए जाना है। नूरबानो से? लेकिन तुम जानती हो ना वहाँ हवेली के लोग। नहीं नहीं, वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ बब्बी है। बब्बी नूर बानो का मुलाजिम, मेरा खैर ख्वाह है, उसी ने मुझे बताया। उसने कहा है कि नूर बानो अभी अकेली है, अगर मिलना है तो जल्दी से आ जाओ। आप जल्दी से आ जाएं, मुझे नूर बानो से मिलना है। वो मैं तो किसी काम से दूर निकला हुआ था। हाय रब्बा, एक ही मौका था नूर बानो से मिलने का, मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहती। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी पहुँचने की। तुम बस जाने के लिए तैयार हो जाओ। आप जल्दी से आ जाएं। हेलो, हाँ बबी, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। सिस्टर जी, मैं सारा दिन कमरे में लेटी लेटी थक गई हूँ, थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। आप ऐसा करें, आप इन्हें कहीं बाहर वॉक पर ले जाएं थोड़ी देर के लिए। जी अच्छा। छोटी चुदरानी जी, जी बड़ी चंद्रानी जी, आपने याद किया।
नूर बानो के दूध के गिलास में जहर किसने मिलाया था? बोल, पर सच सच बोली। दूध का गिलास बेशक मैंने ही छोटी चौधरानी को दिया था, मगर मैंने उसमें जहर नहीं मिलाया। कसम ले लो बड़ी चौधरानी। झूठ बोलती है तू। उस दिन दूध गिलास में खनसामे ने नहीं, तूने डाला था, और दूध में चीनी भी तूने मिलाई थी, और नूर बानो के कमरे में दूध का गिलास लेकर भी तू ही गई थी। तो जहर किसी और ने कैसे डाला? दूध खान सामा ने मुझे गिलास में डाल के दिया था। अपनी बकवास बंद कर। मैं सारी छानबीन करवा चुकी हूं, और अब सब सच सच बता दे, नहीं तो रब दी सौ तेरी चमड़ी जो है ना, तेरे जिस्म से उधेड़ के रख दूंगी। पता, दूध का गिलास गायब कैसे हुआ? मैंने पूछा है कि गिलास गायब कैसे हुआ? वो जी, मैं तो छोटी चौधरानी से अस्पताल चली गई थी, मैंने कुछ नहीं देखा जी। बड़ी चालाक है तू। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू इतनी चालाक निकलेगी। मैं क्यों छोटी चौधरानी को मारने लगी थी? मेरी क्या दुश्मनी है उनसे? चुप, बंद कर अपनी बकवास, और सच सच बता, तुझे ये जहर असद ने दिया था ना? दफा हो जाए यहां से, दफा हो जाए यहां से। जीनत जी चौधरानी जी। इस कुड़ी पे नजर रख। जी बहुत बेहतर। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्यों आए हो यहाँ पे? किसी ने तुम्हें देख लिया तो? यहाँ कोई भी नहीं है, बब्बी है, उसी ने मुझे बताया। मैं तुझसे मिलने के लिए आई हूँ। फिल्म, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे बेबे ने तुम्हारी मौत का हुक्म सुना दिया। मेरी छोड़, मुझे तो तेरी फिक्र हो रही है। मौत के मुंह से आई है। मेरा बस चले ना तो तुम्हें गांव से पका के अपने पास ले आऊं। कि जुनैद हैं मेरे मोहसिन, जिनकी पनाह में मुझे गांव वालों की तरफ से कोई भी खतरा नहीं है। मेरे सब कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको हवेली में देखा था, आप करामत के साथ बागात की बात करने आए थे। और गालिबन हमारी फोन पे बात भी हुई थी। जी, उस टाइम मैं समझ गई थी कि मेरी दोस्त किसी महफूज हाथों में है। ये मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, जान है मेरी। का ख्याल रखिएगा। डोंट वरी, खुद से ज्यादा ख्याल है मुझे नीलम का। मुझे बड़ी फिक्र थी तेरी नीलम, पर अब तुझे ना जुनैद के साथ देखकर मुझे तसल्ली हो गई।
तो मुझे ये लग रहा है कि तेरा फैसला सही था। मैं ना कहती थी कि मैं ऐसी उड़ान भरूंगी कि पलट के वापस नहीं आऊंगी। बेबी आ गई है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब कैसी तबीयत है मेरी धी रानी की? हैं? ठीक हूँ मैं। चलो शुक्र है। बब्बी जी मालको। भाई पुत्र, डॉक्टर क्या कहता है? मालको डॉक्टर कहता है कि अब इन्हें घर लेके जा सकते हैं। अच्छा, चलिए तो बहुत ही अच्छी बात है। रब तुझे लम्बी हयाती दे। चल उठ शाबाश, उठ के कपड़े बदल ले। हैं? अल्लाह दिया रखा तेने। मेरे ख्याल में वहां ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं थी, ना ही तुम्हें छुपने की और ना ही। नहीं जुनैद जी, आप नहीं जानते, बेबी जी को मैं जानती हूँ। मेरी आंखों के सामने कई मजलूमों को अपने इंसाफ के पलड़े में डालकर मुजरिम बना दिया और कईयों को सजाए मौत सुना दी। कहीं बेबस मारे गए। बेबी जी की मुंसिफी के शिकार होके। मैं उन कईयों में शुमार नहीं होता। क्यों नहीं होते? उनके लिए मुश्किल ही क्या है? उन्होंने सिर्फ एक इशारा करना है और उसके बाद खंजर, बंदूकें, तलवारें लेकर वो जानवरों की तरह आपके पीछे दौड़ते जो उनके हुक्म के गुलाम है। मैंने कहा ना, मुझे खुदा के सिवा किसी का कोई खौफ नहीं, और मैं तुम्हें भी उन झूठे दावेदारों के हर खौफ से आजाद करवाना चाहता हूं।